हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलो, रूबी, सलोनी, मोहन, रीना, रोहित, नीलेश, अमिता, रेखा, राजू, सतीश, सलाम, भीमराव अंबेडकर जी, अमन, राहुल, पूनम, सभी का स्वागत है भाई। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। कल हमने टाइम एंड वर्क पहली क्लास देखी थी, आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने कल की क्लास भी देख ली होगी, है ना। बाकी आज हम उसके आगे के टाइप्स को देखेंगे। आज हम देखेंगे शेष कार्य वाले सवाल, कोई काम आके छोड़कर जा रहा है ना। एकांतर क्रम वाले जो प्रश्न होते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। कल क्लास 1 हो चुकी है और आपने वो देखी हुई होगी। हम एकदम ठीक भाई, चलें शुरू करें। और छोटी सी जानकारी जो आपको पता ही है वैसे तो, 6 अप्रैल से विनर्स के एप्लीकेशन पर नया एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब वन बैच फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बेहद कम है, मात्र 1299 है, 1299 है। और नया बैच एकदम चालू हो रहा है ना। आज की क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए, कल मैंने आपको 10 सवाल कराए थे, 10 क्वेश्चंस कराए थे। और कल मैंने आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, टाइप नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। सवाल आपके सामने है, पढ़ो इसको अच्छे से। हाँ जी, राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल, जय राम जी की नमस्ते। हम्म। ठीक है, चलो करें शुरू। मैंने कल आपको बस इतना ही बताया था, कल की क्लास नहीं भी ली होगी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस टोटल वर्क, कुल कार्य और क्षमता, बस दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आ जाओ मेरे साथ समझना। अगर P को कोई काम दोगे तो ये क्या करेगा, 5 × 4 20 और 2 22। ये मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 22/5 में करेगा। Q को अगर आप यही काम देंगे, सॉरी, P और Q दोनों हैं, P और Q दोनों हैं, फिर यही काम अगर आप R और S को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 4 36, और 36 में 8 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 44/9। और दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं, उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, अगर कभी भी आपके पास दिन भिन्न में होते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर्स को देखकर एलसीएम तय करते हैं, है ना। तो ऊपर देखिए जरा, यहां पे नंबर क्या है, नंबर है 44। तो 22, 22 का भाग जाएगा 2 बार, तो 5 का दुगना हो जाएगा 10। यहां 44 से 44 कटेगा तो केवल बचेगा 9। नहीं समझ में आया तो मैं करके भी बता देता हूं। जैसे 44 में आप 22/5 का भाग देंगे तो ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 22 से कैंसिल होगा 2 बार, तो 5 का दुगना कितना आ जाएगा, 10। तो इस प्रकार आपको उनकी मिल गई क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, पी क्यू आर एस एक साथ काम करें। अब अगर सब लोग को इसमें भिड़ा दोगे कि भाई तुम लोग सब मिलकर इस काम को करो, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, है ना। सब लोग पी क्यू आर एस सब मिल जाएंगे तो क्षमता तो उनकी 19 ही आनी है ना। काम 44 है, एफिशिएंसी 19 है, 19 है, तो 19 का दुगना 38, 38। 38 इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा आपका 6/19। 2 6 19 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2619। बताओ। ठीक है, चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पर चलेंगे, टाइप नंबर 5। जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं दबाया है, दबा दो और फुल स्क्रीन पे हो जाओ।
कल आप बोल रहे थे महिला पुरुष बच्चे वाले सवाल, तो मैंने ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 सवाल लिए हैं कि जब महिला पुरुष बच्चे वाले आ जाए। हालांकि ये समय कार्य में नहीं पढ़ाता हूं मैं। महिला पुरुष बच्चे वाले जो सवाल होते हैं ये अपने आप में एक चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है चेन रूल, मिश्र अनुपात। मैं उसमें कराता हूं, बट फिर भी कल कुछ लोग कह रहे थे इसलिए मैंने कुछ सवाल जोड़ लिए हैं। पढ़े। हम्म। हो जाएगा आपका मैथ्स फाउंडेशन से रेलवे हो जाएगा आदित्य सिंह। ठीक है, चलो देखो, आप सबसे पहले एक पुरुष, पुरुष मतलब मैन, महिला और एक लड़का। तो पुरुष अगर काम करेगा 3 दिन, आदमी काम महिला काम करेगी 5 दिन, लड़का काम करेगा तो 15 दिन। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 15 आ जाएगा, है ना। 3 से भाग दे देंगे 5 बार, 5 से भाग दे देंगे 3 बार, 15 से भाग दे देंगे 1 बार। आपको हर एक व्यक्ति की क्षमता पता चल गई, है ना। और ऐसे सवालों में एफिशिएंसी ही इंपॉर्टेंट है, वही पता होनी चाहिए। अब आपसे कहा है 1 दिन के 1/5 में पूरा कार्य करना है। पूरा काम कितना है हमारे पास भाई? पूरा काम है 15, है ना। चलो इसको बाद में समझेंगे। तो एक पुरुष एक लड़के की सहायता में कितने एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के हों? देखो, एक आदमी होगा तो एक आदमी की क्षमता 5, एक महिला होगी तो एक महिला की क्षमता 3। कितने लड़के होंगे जबकि हर एक लड़के की क्षमता 1 है? तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। और हमें 1 दिन के 1/5 हिस्से में काम करवाना है, और काम कितना होना चाहिए? 15। एक ही आदमी, एक ही महिला और कितने लड़के, लड़कों की संख्या आपको पता लगाना है। ठीक है जी, है ना। तो एक आदमी की क्षमता 5, एक महिला की क्षमता 3, एक लड़के की क्षमता 1। तो 1 की क्षमता वाले कितने लड़के होने चाहिए? और 1 दिन का 1/5, एक दिन नहीं, 1 दिन का 1/5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और x ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75। 75 में से आपका 8 चला गया तो आपके पास कितना बचेगा? 67। यानी आपको कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर आएगा 67। आ गया समझ में? हाँ, ये आपको हर एग्जाम में काम आएंगे भाई। टाइम एंड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह काम आता है। ठीक है, चलिए आगे। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके बताओगे, है ना। अगर समझ में आ गया है तो चलो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग करके बताना मुझे ना। एक आदमी काम करेगा 20 दिन, एक महिला काम करेगी 30 दिन, एक लड़का काम करेगा 60 दिन। तो 2 पुरुष 8 महिलाओं के साथ कितने लड़के होने चाहिए? और काम कितने दिनों में? 2 दिनों में। बताओ। हम्म, हाँ जी, रेलवे में आएगा। एसएससी जीडी की हाँ आंसर की आ चुकी है, मैंने वीडियो बना के जानकारी भी दी है ना। चेक कर लेना भाई जिन जिन लोगों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था। हम्म, चलो, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 से भाग दोगे 3 बार, 30 से भाग दोगे 2 बार, 60 से भाग दोगे 1 बार, है ना। अब 2 पुरुष 8 महिलाएं, देखो 2 आदमी होने चाहिए, तो 2 आदमी 3 की क्षमता से काम करेंगे, है ना। फिर 8 महिलाएं होनी चाहिए, तो 8 महिलाएं 2 की क्षमता से काम करेगी। फिर हमें नहीं पता कितने लड़के होने चाहिए। ये सब लोग कितने दिन काम करने चाहिए? इन सब लोग को 2 दिन काम करना चाहिए, ताकि कितना काम हो जाए? 60 यूनिट्स, 60 काम हो जाए। काम हमें पहले से पता है कि 60 कार्य हमें करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, 3 का दुगना 6, 8 का दुगना 16।
तो 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 22 प्लस एक्स, और इधर आ गया आपके पास 30, क्योंकि 2 से आपने इसको उड़ा दिया। 22 इसमें से माइनस हो गया, तो कितने लड़कों की आवश्यकता है? 8 लड़कों की आवश्यकता है। 8 आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रेलवे को लेकर भी क्लासेस अपनी यूट्यूब पर चले मैथ्स की, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको, अच्छा उसमें भी फिर आपको बेसिक पढ़ना है या आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना है, बताओ मुझे, तो फिर हम वैसा भी प्लान कर लेंगे आपके लिए। अच्छा, ठीक है सर, रील देख रहे थे हम, बहुत बढ़िया यार। रील ही तो अपने को दाना पानी देगा आगे चल के, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। ठीक है, चलो आपके लिए रेलवे की क्लासेस का प्लान करते हैं ना, प्रैक्टिस करने का आपका ज्यादा मन है। ठीक है, चलो बिल्कुल प्लान करते हैं आपके लिए। ठीक है, हम्म, देखिए हमारा अगला है वेस्ड ऑन वेजेस। वेजेस को हिंदी में कहते हैं कि मजदूरी, है ना, या फिर क्या कहेंगे वेजेस को और प्रॉपर शब्द में, कि कार्य, कार्य के हिसाब से उनका वेतन, है ना, वेतन हो गया, भुगतान हो गया, कुछ भी हम कह सकते हैं, फिलहाल वेतन नाम दे देते हैं, है ना, वेतन पर जो आधारित प्रश्न है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, आपको मैं प्रश्न भी कराऊंगा, जब भी आपको पैसा बांटना हो तो पैसा आप दो तरीके से बांट सकते हैं। आप पहली बात तो पैसा क्षमता के हिसाब से बांटेंगे, या आप पैसा कार्य के हिसाब से बांटेंगे। भाई अगर एक जैसा काम किया है मिलकर, मैं कहूंगा कि तीन लोगों ने 20 दिनों तक साथ में काम किया, तो क्या आप पैसा तीनों में सेम बांट दोगे? नहीं, काम तो तीनों ने 20 दिन किया, लेकिन उनकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो उस केस में अगर सबका समय समान है, टाइम सेम है, तो हम क्या करेंगे? हम उनके क्षमता के हिसाब से पैसा बांटेंगे। पर कभी कभी क्या होगा, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया, तो अब सबने अलग अलग दिन काम किया, तो हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, उन्होंने अलग अलग दिन तक काम किया है, उस केस में हम पैसा कार्य के हिसाब से बांटेंगे। अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आप इस सवाल को देखिए। आपसे कहा है कि अनीता और आनंद, एक अनीता है और एक आनंद है ना, ये 12 दिन में काम कर सकती है या 18 दिन में कर सकता है, और उस काम को किया। बाद में अरुण भी आया है ना, बाद में अरुण भी आएगा, तो ठीक है, अरुण के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो आप तो इन दोनों को देख लो। तो एलसीएम कितना आ गया? 36। 12 से भाग दिया 3 बार, 18 से भाग दिया 2 बार। होता यूं है कि काम लिया उन्होंने, कोई प्रोजेक्ट ले लिया, और उसमें उन्होंने कितना पैसा उन्हें मिलना है? उन्हें 48,000 मिलना है। अरुण की मदद से उन्होंने 6 दिन में काम पूरा किया। ठीक है, मतलब आप एक बात समझना कि अगर तीनों मिलकर काम करने में लग गए, अरुण, अनीता और आनंद, तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया भैया? 6 दिन में किया। तो अगर 6 का भाग में दूंगा तो 6 आ जाएगा, यानी तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है। तो 6 में से 5 गया, मतलब हमारे अरुण भाई की क्षमता कितनी है? 1 है। भाई तीनों ने मिलकर 6 दिन में काम किया, 36, तो तीनों की क्षमता 6 है। 6 में से अनीता और आनंद की क्षमता 5 गया, तो अरुण की क्षमता कितनी है? 1 है। 6 में से 5 गया, अरुण की क्षमता 1 है। अब क्योंकि काम तो तीनों ने किया है, तो पैसा क्षमता के हिसाब से मिलेगा, और एक साथ मिलकर किया है, तो हमें कितना पैसा बांटना है? हमें 48,000 बांटना है। तीनों की कुल क्षमता कितनी है? 6 है। अनीता और आनंद का योग बताइए,
अनीता और आनंद को कितना मिलेगा? तो अनीता और आनंद को मिलेगा उनकी क्षमता के हिसाब से, यानी 5 हिस्से। बस सॉल्व कर लो। तो 6 से कैंसिल होगा, 6 8 48 और 8 पंजे 40। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 40,000, 40,000। कोई भी कंफ्यूजन बिंदास पूछिए। हम्म। क्लियर? अच्छा, हाँ, अग्निवीर के लिए जैसे कुछ कोई कह रहा है अग्निवीर के लिए मैं पढ़ रहा हूं। अग्निवीर के लिए हमारी एक अलग से चैनल है, विनर्स डिफेंस एकेडमी। उस पे हम अग्निवीर को लेकर सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस। तो मैं 1 2 दिनों में उसको यूट्यूब पे आके बताने वाला हूं। बाकी अग्निवीर की स्पेशल यूट्यूब पर क्लासेस फ्री वो हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है इस महीने में। समझ नहीं आया है कुछ लोगों को, हम फिर से समझा देते हैं। समझ में ना आने का एकमात्र कारण हो सकता है कल की क्लास नंबर 1 ना देखना। बट ठीक है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। भाई देखो, पहले तो क्या था, अनीता आनंद थे, 12 दिन थे, 18 दिन थे, एलसीएम लिया तो 36 आया, क्षमता पता लगा ली। लेकिन तीनों ने मिलकर काम किया तो 6 दिन लगे, 6 का भाग दिया, क्षमता 6 आ गई। 6 में से 3 और 2 5 गया, तो बचा कितना? 1। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि क्योंकि तीनों ने मिलकर काम करा तो समय तो सबने दिया, लेकिन क्षमता सबकी अलग अलग है ना। तो ये जो 48,000 है सब में बटेगा। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है, यानी 6 हिस्सों में बांटेंगे। उसमें से अनीता और आनंद को कितना मिलेगा? 5 हिस्से मिलेंगे, तो 5 का गुणा कर दिया। तो ये 6 ना इन तीनों की क्षमता है, इसलिए 6 का भाग दिया। तो अनीता और आनंद को कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। अब आया क्या थोड़ा सा समझ में? ओके। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया। उस काम को करने में 7200 रुपए। अब देखो, अब हमारे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि सबने टुकड़े टुकड़े में काम किया, किसी ने कभी किया, किसी ने बाद में किया। तो अब क्षमता के हिसाब से पैसा नहीं बटेगा, क्योंकि सबने अलग अलग दिन काम किया है। तो अब पैसा किस हिसाब से बटेगा? अब पैसा कार्य के हिसाब से बटेगा। तो ठीक है, पहले हम पता लगाते हैं। ए काम करेगा तो 8 दिन में पूरा, बी काम करेगा तो 12 दिन में पूरा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 से भाग दिया 3 बार, 12 से भाग दिया 2 बार। ठीक है, 4 दिनों तक साथ में काम किया और शेष काम सी ने किया। अब देखो, मैं चाहता हूं कि ए, बी और सी के कार्य का अनुपात पता लगाइए कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस प्रोजेक्ट में, किसने कितना योगदान किया है, हम ये पता लगाते हैं। ठीक है भाई? हम्म। चलो अब सुनना। 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, यानी ए ने भी 4 दिन काम किया। तो 4 दिन तक 3 की क्षमता यानी 12 यूनिट्स। फिर इसने भी 2 दिन तक काम किया, तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। फिर आया सी, और सी ने देखो, सी द्वारा 2 दिनों में पूरा काम किया जाता है। अब यहां पे हमें ना सी का कार्य पता लगाना पड़ेगा, तो जरूरत ही नहीं है। 24 में से 12 और 8 20 गया, तो बचा कितना? 4। टोटल काम तो 24 ही है ना। तो 24 में से 12 और 8 20 गया, तो बचा कितना? 4। तो भाई इस अनुपात में पैसा बांट लो। ये और कट सकता है तो काट दो। 4 तिया, 4 दुनी, 4 एकम, है ना। तो हमारे पास कितना पैसा है? हमारे पास 7200 है। 3 2 5 और 1 6। किसको देना है? तीनों को ही देना है। तो एक की वैल्यू निकाल लो। 1 बराबर 1200। तो 12 तिया 36, 12 दुनी 24, 12 एकम 12। तो 36 24 12 बी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए को मिलेंगे 3600, बी को मिलेंगे 2400, ए को सी को मिलेंगे 1200।
ठीक है, समझे क्या? हम्म, ठीक है। तो अब हमने, भाई ए ने भी 4 दिन काम किया तो उसकी क्षमता कितनी है? 3 है। बी ने भी 4 दिन काम किया, उसकी क्षमता कितनी है? 2 है। तो भाई इसने 12 चीजें करी, इसने 8 चीजें करी। 24 में से 12 और 8 20 गया तो 4। तो हम कार्य के हिसाब से पैसा बांट देंगे ना। चलिए, छोड़ने वाले प्रश्न, जब कोई लेफ्ट कर जाए, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप लेफ्ट कर जाता है ना कोई, तो ऐसे ही यहां पे काम को लेफ्ट कर जाएगा कोई, है ना। सवाल को ढंग से पढ़ने की आदत बनानी है। तो अब सुनिएगा, पी और क्यू अगर कोई काम करते हैं तो कितने दिनों में? 30 दिन में। फिर आ गया क्यू और आर, अगर काम करते हैं तो 24 दिनों में, है ना। और आर और पी अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है, हमने कल ये सीखा था, हर व्यक्ति डबल डबल काउंट हो रहा है, तो अगर मुझे इनकी क्षमता निकालनी है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, शायद आपको याद होगा, है ना। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 60। 30 से भाग दिया 2 बार, 24 से, अरे नहीं 60 क्यों, 120 लेंगे, सॉरी 24 का भाग नहीं जाएगा ना, 120 लेंगे। तो 30 से भाग देंगे 4 बार, 24 से भाग देंगे 5 बार, 20 से भाग देंगे 6 बार। पर आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए पी क्यू आर की क्षमता क्या है, कल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, 6 4 10 और 5 15 का आधा, 7.5 लिख दूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? ये बता दो मुझे पहले। अभी मैंने प्रश्न आगे पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इतने की तो जरूरत पड़नी ही है, इतना होगा तभी आगे सॉल्व होगा आपका प्रश्न। हम्म, ठीक है। नहीं विवेक, बीपीएससी के लिए फिलहाल बैच नहीं है ना, ना आएगा अभी आगे तो। समझ गए? 6 4 10 5 15 का आधा, क्योंकि हर व्यक्ति डबल डबल काउंट हुआ है। चलो अब क्या हुआ है भाई आगे, एक साथ काम करना शुरू करा, क्यू और आर ने 10 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब सबने 10 दिन तक काम किया, तो सभी की क्षमता क्या है? 7.5, और 10 दिन तक काम किया है यानी 75। ठीक है, 120 में से 75 तो हो गया, ठीक है, 120 में से 75 काम तो हो गया, तो मेरे पास अब कितना काम बचा है? 45। अब सोचो, क्यू और आर गए तो ये किसके माथे? ये पी के माथे। क्यू और आर चले गए ना, तो कौन करेगा? पी करेगा। अब पी की क्षमता पता लगाओ, पी की एफिशिएंसी पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे भाई? पी क्यू आर में से क्यू और आर गया तो कौन बचेगा? पी। तो पी क्यू आर की क्षमता है 7.5, क्यू और आर की क्षमता कितनी है? 5, तो पी की क्षमता कितनी है? 2.5। तो पी करेगा इसको 2.5 की क्षमता से। तो अब जल्दी से भाग दो, 45 को मैं 450 लिख देता हूं और यहां 25 का भाग दे देता हूं। तो 25 से 4 चौक 16, 17, 18, आपका आंसर आ जाएगा कि ये कितनी बार कटेगा भैया? 18 बार। तो पी बचा हुआ काम करेगा 18 दिनों में, 18 डेज में। हाँ या ना? अच्छा, पुखराज कह रहे हैं आई एम सर जोधपुर से। वाह पुखराज, क्या मस्त इंग्लिश लिखी है तुमने, है ना। आई एम फ्रॉम जोधपुर से, आई एम फ्रॉम इंदौर से। 450 क्यों? हे प्रभु आनंद दाता, कहां हो आप, है ना। इस कलयुग में कल की अवतार कब लेंगे आप?
देखो अभी 1 अप्रैल से स्कूल चालू हो गई है। पहली फुर्सत में KG1 KG2 में एडमिशन ले लो। ये सब सिखा देंगे वो आपको। 450 कहां से आया। ठीक है। चलो, ये मैं आपको बता चुका हूं भाई। और अगर स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें सब सिखाएंगे तुम्हें हम, है ना। SSC का फाउंडेशन बैच है। और SSC का बैच विनर्स के एप्लीकेशन पे बार बार नहीं आता है। एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ना है, बहुत अच्छा मौका है। आप या आपके कोई भी भाई बंधु है उन्हें बोल दो जुड़ जाएं। या तो स्कूल में एडमिशन ले लो, पर तुम्हें अब कोई लेगा नहीं, है ना। और छोटे बच्चों के साथ बैठोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपने साथ वालों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। और यहाँ एकदम जीरो लेवल से सीखने को मिलेगा। इतने परफेक्ट टाइमिंग पे ये आया है। मैं इंटेंशनली नहीं सोच के आया था ना ऐसा कुछ बोलना है, पर अब वो आ गया तो अब मैं बता रहा हूं, है ना। तो 6 तारीख से नया बैच है। 13 टीचर्स मिलेंगे इसमें, 13 टीचर्स की टीम मिलेगी आपको। लाइव क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स मटेरियल सब। और SSC की भर्तियां लाइनअप है, प्रॉपर है। तो आप इससे जरूर जुड़िए। विनर्स के एप्लीकेशन पर कैसे जुड़ना है मैं आखिरी में बताऊंगा प्रोसेस। ठीक है। और कल मैं लाइव आ रहा हूं। कल 8 बजे हम पढ़ेंगे नहीं, कल 8 बजे मैं लाइव आके इसी की जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन आपको क्या क्या पढ़ाएगा, कैसे इसमें आपकी क्लासेस लगेंगी। इनका जवाब देने के लिए कल रात को 8 बजे मैं मिलूंगा आपसे, है ना। चलिए, अगले सवाल पर आते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, इसको देख लो। हम्म। स्कूल चले हम, बिल्कुल जरूरत है भाई। हम्म। अच्छा, थैंक यू नेहा जी। सनोज जी, आपको मिल जाएगी किताब, डोंट वरी। देखिए, C1 C2 C3 तीन लोग हैं, एक साथ काम किया। कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले C2 ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में पूरा होगा? SSC MTS का आया हुआ सवाल है। तो भाई 1 2 और 3, 10 12 15, LCM 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, है ना। ये तो बेसिक काम है। अब क्या होता है, आप इसको आसान भाषा में समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर कोई धोखा दे जाए, जैसे हम गुस्सा कैसे निकालते हैं, अच्छा छोड़ गया उस, अब तो उससे करवा के रहेंगे काम। आप यहां गुस्से को बदलो इस सवाल में। सुनना आप ध्यान से। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरे होने से 2 दिन पहले C2 चला गया। हम बोलेंगे भाई ऐसे कैसे चले गए, काम करना पड़ेगा। 2 दिन पहले गया ना, 2 दिन वो काम करेगा, बाकी लोग क्यों काम करें, वो क्यों छोड़ के गया। तो आप इस तरीके से यहां पे चलोगे, है ना। चलो, तो अब सुनना। 60 कार्य तो हुआ ही है, मगर इस दूसरे वाले व्यक्ति ने जो 2 दिन काम नहीं करा, तो हम कहेंगे कि भाई तुझे ही काम करना पड़ेगा। तो उसकी क्षमता कितनी है? 5, है ना। अगर वो 2 दिन ये भी होता तो 5 की क्षमता से 2 दिन तक काम होता, तो 60 और 10 70, कुल कार्य कितना हो जाता? 70। अब इसमें सबका योगदान होता। तो 6 4 10 5 15, आप सभी का भाग दे दीजिए। तो 15 × 4 हो जाता 60, है ना। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। 5 से कटेगा 14 बार, 5 से कटेगा 3 बार। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 14/3, 14/3, 14/3। हम्म। समझ आया? जो काम छोड़कर जाए, आप अड़ जाओ वहां पे। करना पड़ेगा बेटा, क्यों गया तू छोड़ के, हम करेगा तू। 2 दिन पहले गया ना, तो हम क्या कहेंगे कि जो है वो तो हम करेंगे, लेकिन तू जो जा रहा है करवाएंगे हम तुझसे भी काम। तो वो और निकाल लेना है। ठीक है।
घर से उसको निकाल के लाना है और उससे काम करवाना है। केवल मैथ्स का भी कोर्स मिल जाएगा, मेरा मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच है, वो भी आप ले सकते हो। समझ आया? तो 60 काम तो करेंगे, लेकिन 2 दिन जो गया वो भी काम उससे करवाएंगे, तो टोटल काम होगा 70। अब इस 70 में सबका योगदान है, तो आंसर आएगा ये। इसका फिलहाल इतना समय नहीं कि मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन करके डिटेल में बताऊं कि ऐसा क्यों करते हैं, अभी आप बस इतना समझें, है ना। कभी होगा तो आपको वो भी बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। विवेक आ जाएगी किताब, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। पी क्यू आर अलग अलग कार्य करते हैं, किसी कार्य को 36 दिन, 48 दिन, 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर ने एक साथ मिलकर काम किया। देखो, पी काम होने के 12 दिन पहले गया, क्यू 8 दिन पहले गया, गए ना, तो हम क्या बोलेंगे, काम तो करवाएंगे हम तुम लोगों से। तो पहले सबकी क्षमता पता लगा लो। एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। पी काम करेगा तो 36 दिन, आर काम करेगा तो 48 दिन, और पी क्यू आर, आर काम करेगा तो 144 दिन। ठीक है। क्या 144 एलसीएम लिया जा सकता है? क्या 144 सभी के पहाड़े में आता है? तो 36 के पहाड़े में ये 4 बार आता है, 48 के पहाड़े में 3 बार, और 144 के पहाड़े में 1 बार। अब देखो, 144 काम तो होगा, ये तो हम करेंगे भाई, जिम्मेदारी ली है तो अपन तो धोखा देंगे नहीं, अपन तो काम करेंगे, लेकिन जिसने धोखा दिया उससे भी करवाएंगे। बस यही इस प्रश्न का सार है। ठीक है। हम्म। अच्छा, चलिए। अब देखो, पी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? 12 दिन, तो हम पी से काम कराएंगे। 12 दिन तक 4 की क्षमता से अगर वो काम करेगा तो 48, और क्यू ने 8 दिन पहले छोड़ा, 8 दिन तक 3 की क्षमता से काम करेगा, तो कितना हो जाएगा? 24। इसको भी जोड़ो, है ना। तो ये हो गया 8 और 4 8, यानी 16 का 6 कैरी 1, 4 4 8 2 10 और 1 11, और यहां पे आ गया 1 और 1 2। अब टोटल काम कितना हो गया? 216। सबसे करवा दो, भाग सबका देंगे आखिरी में, क्योंकि अब इसके अंदर सबका योगदान शामिल है। 4 3 7 और 1 8, तो 8 दूनी 16, और 8 इंटू 7 56। तो ऐसे करते करते पूरा काम कितने दिनों में हुआ होगा? आंसर आएगा 27। सबसे अच्छा तरीका है ऐसे सवालों को करने का। क्लियर? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ए अकेला 14 दिन में, बी अकेला 28 दिन में। ए अकेला काम करेगा तो 14 दिन, बी अकेला काम करेगा तो 28 दिन, और सी भी है, सी अकेला काम करेगा तो 56 दिन। एक साथ काम शुरू किया, कार्य को इस तरह पूरा किया कि बी अंतिम 2 दिन में नहीं कर सका, ए अंतिम 3 दिन में। बताओगे क्या? अब तो कर सकते हो। आएगी महिला सुपरवाइजर की और भी किताबें। हम्म। एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम कितना आएगा? तो 56 आएगा। 14 से भाग दिया 4 बार, 28 से भाग दिया 2 बार, 56 से भाग दिया तो 1 बार, है ना। एक साथ काम शुरू करते हैं, कार्य को इस तरह पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन। तो देखो, 56 काम तो होगा ही होगा। बी ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया, तो 2 दिन तक 2 की क्षमता से, यानी 4 काम इसने छोड़ गया था। और ए ने 3 दिन काम नहीं करा, तो 3 इंटू 4 12 काम इसके हो जाएंगे, है ना। तो 56 और 4 60 और 12, टोटल हो गया 72 काम। 4 2 6 और 1 7 का भाग दे दो। तो बस यही ऑप्शन में दिख भी रहा है,
तो आंसर क्या आ गया आपका 72/7, 72/7। हम्म। ठीक है, चलो 20वां सवाल है, यानी आज हमने जो 10 सवाल करे हैं उसमें से ये है। एक साथ काम शुरू किया, 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? लगाओगे क्या दिमाग? पी है, क्यू है, आर है, 12 है, 15 है और 20 है। तो एलसीएम क्या ले लें कि सबका भाग चला जाए? तो 120 ले सकते हैं, है ना। 12 से भाग देंगे 10 बार, 15 अठे और 20 से 6 बार। एक साथ काम शुरू किया, पी ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया, क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ा, 5 दिन बाद काम छोड़ा। हम्म, अच्छा, हाँ रवि कुमार बिल्कुल दिख रहे हैं आपका कमेंट। वाराणसी से आप आए थे इंदौर, अच्छा। तो रवि आप अभी कहां पे हो? ठीक है, 60 एलसीएम होगा, 60 ले लो, 60 से भी हो जाएगा। 120 लोगे आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। 60 लोगे तब भी आंसर वही आएगा, पर ठीक है 60 ले लेते हैं। तो आर ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, सेम वही बात है यार, 60 काम हो गया, है ना। पी ने 8 दिन पहले काम छोड़ा, तो 8 दिन पहले काम छोड़ा, तो पी की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 पंजे 40, बोलो हाँ। ठीक है, चलो। और अब एक चीज यहां पे समझना, 8 दिन पहले काम छोड़ा, उसके 5 दिन बाद काम छोड़ा, तो 8 में से 5 गया ना, तो एक्चुअल में उसने आखिरी में कितने दिनों तक काम किया? 3 दिन तक काम किया, और 3 दिन तक 4 की क्षमता से काम किया, यानी 12। भाई 5 दिन बाद काम छोड़ा, 8 में से 5 दिन तक तो वो था, फिर उसने काम छोड़ा, तो उसके लिए कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। तो इसलिए 3 दिन तक क्यू ने 3 दिन तक 4 की क्षमता से हमने उससे काम करवाया, तो 6 4 10 और 1 11, यानी 112 आ गया। और यहां पे हो गया 4 3 7 और 5 12। क्या ये कट सकता है? तो काट दो, है ना। तो ठीक है, 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से 28 बार, और ये 4 से हो जाएगा 3 बार। तो 28/3, 28/3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोलो। अच्छा, प्रहलाद कह रहे हैं जीडी में 135 बने, अच्छी बात है प्रहलाद। क्लियर। 8 दिन तक 5 की क्षमता से 40, 8 में से 5 दिन बाद गया, यानी 3 दिन इसने काम नहीं करा, 3 × 4 12। बाकी आपको पता ही है कि जो करना था। चलिए अगला देखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को 18-30 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए कार्य पूरा होने के 16 2/3 पहले काम छोड़ देता है, शेष काम बी करता है। ठीक है, सेम सवाल है। ए और बी मिलकर काम करते हैं, सॉरी अलग अलग काम करते हैं। ए काम करेगा तो 18 दिन, बी काम करेगा तो 30 दिन। ठीक है, और ए ने काम पूरा किया। चलो करके बताऊं या आप करना चाहते हो? कुछ भी अलग और नया नहीं है इस सवाल में, सब कुछ वही का वही है। एसएससी की आंसर शीट एसएससी की वेबसाइट पर।
हम्म, चल एलसीएम क्या लिया जाए, तो एलसीएम ले लेते हैं 90। 18 से कटेगा 5 बार, 30 से कटेगा 3 बार, है ना। अब देखो 90 काम तो होगा, लेकिन यहां पर क्या है, ए कार्य पूरा होने के 16 से ही 2/3 दिन पहले चला गया। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 16 तिया 48 और 2, है ना। 16 तिया 48 और 2 यानी 50/3। तो 50/3 कार्य ए ने करा है, ठीक है। ए करेगा तो ये किस क्षमता से करेगा, इस क्षमता से करेगा। 16 थी 48 और 2 50/3, और ये काम ए ने नहीं किया, है ना। अगर ये काम भी ए ने किया होता तो क्या होता। अब यहां पर एक और चीज सोचने लायक है यार, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, है ना। क्योंकि ए तो काम छोड़कर चला गया, तो हम यहां पे ना थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं। आप ऐसे समझो कि 50/3 काम है, 50/3 दिन है और 5 दिन है। अगर आप यहां पे इससे समझें 18 और 30 है, अगर हम इनसे पूरा काम भी कराते हैं तो पूरा काम आपका 90 हो जाएगा। आखिरी के 16 सही 2/3 दिन ए ने काम नहीं किया, मतलब किसने किया, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे हम कर रहे थे वैसे तो कर ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 50/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये काम किसने किया होगा, बी ने। तो हमने ये पता लगा लिया कि जब ए नहीं था तो बी ने कितना कार्य किया, 50। आप बोलोगे सर इसके पहले तो आप जोड़ रहे थे, इस बार तो आप ऐसा कर नहीं रहे। मैं बताऊंगा उसका कारण भी। उसका कारण यह है कि आपसे यह नहीं पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, आपसे यह पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया। इस कारण हमें अपनी रणनीति को बदलना पड़ा, है ना। तो देखो आखिरी के 16 सही 2/3 दिन ए नहीं था, तो कौन था, बी था, है ना। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16 × 48 और 2 50। तो 50/3 दिन तक किसने काम किया होगा, बी ने। और बी की क्षमता क्या है, 3। तो उसने कितना काम किया, 50। यानी आखिरी में अकेले उसने कितना काम किया, उसने काम किया 50। इसका मतलब शुरुआत का काम किसने किया था, शुरुआत का काम दोनों ने मिलकर किया था। उसमें ए भी था, बी भी था। तो 40 कार्य दोनों ने मिलकर करा है 8 की क्षमता से। यानी कितने दिन तक काम किया, 5 दिन। इसका मतलब ए और बी का साथ कितने दिनों तक रहा, 5 दिन तक। यानी एक कितने दिन रहा, 5 दिन। इसलिए 5 इसका आंसर आएगा। अच्छा, क्या बात है भाई। समझे कि नहीं समझे। हमें पूरा काम नहीं पता लगाना है, पूरा काम पता लगाना होता तो जैसा हम कर रहे थे वैसा करते। उससे जो आंसर आता उसमें से 16 से ही 2/3 घटाना पड़ता तो 5 आता। पर डायरेक्ट ए का निकालने का मौका है ना, तो उसी दिशा में हम सोचे ना कि भाई ए नहीं था तो किसने किया, बी ने। इस पूरे प्रोजेक्ट में अकेले बी ने 50 काम किया, यानी 40 काम किसने किया होगा, ए और बी ने। 40 काम किया, 5 और 3 8 की क्षमता से। यानी 5 दिन तक साथ में काम किया, मतलब ए 5 दिन रहा, फिर वो चला गया। तो ए का ही तो पूछा है कि ए कितने दिन था, ठीक है। चल अगला। बेनी 24 दिन, चेतन और डेविड 36 और 48, सभी ने काम शुरू किया 4 दिन पहले। चेतन 10 दिन पहले, डेविड अंत तक। ये सेम सवाल है यार, कोई भी कर सकता है इसको, है ना। बेनी ने कितने दिन काम किया, 24। फिर चेतन ने कितने दिनों तक, 36। डेविड ने कितने दिनों तक, 48। इसमें कुछ नया नहीं, जो हम कर रहे थे वैसे ही करना है, जिसने नहीं किया उससे काम करवाना है। तो 24 36 और 48 का एलसीएम वापस से 144 आ जाएगा क्या, है ना। तो जल्दी से करने की कोशिश कर लो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। हम्म,
चलो बता दूं, 24 से कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। 36 से कितनी बार? 4 बार। 48 से कितनी बार? 3 बार, है ना। अब देखो 144 कार्य तो है, बेनी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 4 इंटू 6 24 काम भी इसी को देंगे। इसको मैं वैसे जब पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं तेरा तुझको अर्पण, जो तू छोड़ के गया वो वापस तुझसे हम करवाएंगे, है ना। ठीक है। अगला है चेतन ने 10 दिन काम किया, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। और बाकी फिर अंत में डेविड ने तो बेचारे ने करा ही है ना। तो 4 और 2 6 64, 64 और इसमें जुड़ जाएगा, तो 208 आ जाएगा क्या, है ना। 64 और जुड़ जाएगा तो 208 आ जाएगा। 6 4 10 और 3 13 का भाग दे देंगे। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन इसमें? 4 4 8, 4 2 6 और 4 10। बेनी 4 दिन पहले, चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, है ना। और डेविड ने अंत तक काम किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य हुआ। ठीक है क्या? चल, तो 13 से हो जाएगा 1 बार, और 13 इंटू 6 78, सही। तो 16 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आया? 40 कहां से आया? अभी तो बताया मैंने भाई, इसने 4 दिन काम नहीं किया तो 4 इंटू 6 24। फिर चेतन चेतन ने 10 दिन काम नहीं किया तो 10 इंटू 4 हो गया 40। तो आ गया 208/13, यानी आंसर आ गया आपका 16। सही है, 16 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है ऑल्टरनेट डेज, एकांतर क्रम। इसमें यह होता है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करता है, छोड़ छोड़ कर काम करते हैं, पर अभी इसको बताने लायक टाइम नहीं है। चलो आज इतने पे ही मैं रोकता हूं, अगली बार आपको एकांतर क्रम वाले प्रश्न कराऊंगा मैं। आज जो भी पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, यहां से जस्ट 5 मिनट बाद डाउनलोड कर लेना। और अगर आप एसएससी के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई किताब बुलाना चाहते हैं तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। और 6 तारीख से नया बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहा है। इतने टीचर्स आपको मिलेंगे और पूरे भारत में सबसे कम फीस में आपको पढ़ने का मौका है। 1299, 13 टीचर्स और 1300 रुपए फीस में आपको कोई नहीं मिलेगा। हर विषय आपको 100 रुपए में मिल रहा है और सारे टीचर्स अपने विषय में बेस्ट हैं, है ना। 6 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, इससे आप चाहें तो जुड़ जाइए विनर्स के एप्लीकेशन पर। पेड कोर्सेज में जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। और कल मैं आपको रात को 8 बजे मिलूंगा, इसी बैच की विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझनी है, तो कल मैं उसकी जानकारी देने के लिए आने वाला हूं। और ये अपनी किताबें हैं, जैसे आपको मेरी मैथ्स की किताब चाहिए, फॉर्मूला बुक है, रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश है ना, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, इतिहास, साइंस, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, सब कुछ है। महिला सुपरवाइजर के लिए भी किताबें हैं और ये हमारी पूरी टीम है। अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है तो आप ऑफलाइन भी विनर्स इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, है ना। चले, काफी आज के लिए इतना। तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा, सेशन कैसा लगा बताइएगा। और अगर एसएससी बैच की डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो कल 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, उसमें आप लोग भी आ जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और पीडीएफ टेलीग्राम से अभी डाउनलोड कर लेना। चलो, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।